जय श्री कृष्णा, जय मदन गोपाल। आरती, भजन और कीर्तन करते समय आखिर तालियां क्यों बजाई जाती हैं? जी हाँ मित्रों, हम अक्सर ही यह देखते हैं कि जब भी आरती, भजन अथवा कीर्तन होता है तो उसमें सभी लोग तालियां ज़रूर बजाते हैं, लेकिन हम में से अधिकांश लोगों को यह नहीं मालूम होता कि आखिर यह तालियां बजाई क्यों जाती हैं। इसलिए हम में से अधिकांश लोग बिना कुछ जाने समझे ही तालियां बजाया करते हैं, क्योंकि हम अपने बचपन से ही अपने बड़ों को देख रहे हैं कि वह भी ऐसा कर रहे हैं। जहाँ कीर्तन होता है, आरती होती है, भजन संकीर्तन हो रहा है, हम तो सब ताली बजा रहे हैं। एक ताली हरि नाम वाली कर देती कल्याण है, एक ताली गुरु ज्ञान वाली हर लेती अज्ञान है, एक ताली राधा नाम वाली भर देती हृदय में प्रेम अपार है, एक ताली बस एक ताली हरि नाम संकीर्तन में बजा लो एक ताली। मन की तारों को झंकृत कर दे हरि नाम की ये एक ताली, रोग शोक और भय को हर ले हरि नाम वाली ये एक ताली। आओ बजाए हम सब मिलकर, आओ बजाएं हम सब मिलकर हरि नाम वाली ये एक ताली, प्रेम करुणा और सद्भाव जगाए हरि नाम वाली ये एक ताली, गुरु ज्ञान वाली ये एक ताली, हरि नाम वाली ये एक ताली। हमारी आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि जिस प्रकार व्यक्ति अपने बगल में कोई वस्तु छिपा ले और यदि दोनों हाथ ऊपर करे तो वह वस्तु नीचे गिर जाएगी, ठीक इसी प्रकार जब हम दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाते हैं तो जन्मों से संचित पाप जो हमने स्वयं अपने बगल में दबा रखे हैं नीचे गिर जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि जब हम हरि नाम संकीर्तन में ताली बजाते हैं उस समय काफ़ी शक्ति भी लगती है और संकीर्तन से हमारे हाथों की रेखाएं तक बदल जाती हैं। परंतु यदि हम आध्यात्मिकता की बात को थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दें तो भी एक्यूप्रेशर सिद्धांत के अनुसार मनुष्यों के हाथों में पूरे शरीर के अंग व प्रत्यंग के दबाव बिंदु हैं, जिनको दबाने पर संबंधित अंग तथा जिनको दबाने पर संबंधित अंग तक खून व ऑक्सीजन का प्रवाह पहुंचने लगता है और धीरे धीरे वह रोग ठीक होने लगता है। और यह जानकर आप सभी को बेहद खुशी मिश्रित आश्चर्य होगा कि इन सभी दबाव बिंदुओं को दबाने का सबसे सरल तरीका होता है ताली। असल में ताली 2-3 प्रकार से बजाई जाती है। ताली में हाथ की हथेली पर दाएं हाथ की चारों उंगलियों को एक साथ तेज दबाव के साथ इस प्रकार मारा जाता है कि दबाव पूरा हो और आवाज़ अच्छी आए। इस प्रकार की ताली से बाएं हथेली के फेफड़े, लीवर, पित्ताशय, गुर्दे और छोटी आंत व बड़ी आंत तथा दाएं हाथ की उंगली के साइनस के दबाव बिंदु दबते हैं और इससे इन अंगों तक खून का प्रवाह तीव्र होने लगता है। इस प्रकार की ताली को तब तक बजाना चाहिए जब तक कि हथेली लाल ना हो जाए। इस प्रकार की ताली कब्ज, एसिडिटी, मूत्र संक्रमण, खून की कमी व श्वास लेने में तकलीफ जैसे रोगों में लाभ पहुंचाती है। दूसरे नंबर की थप्पी ताली। ताली में दोनों हाथों के अंगूठा अंगूठे से, कनिष्का कनिष्का से, तर्जनी तर्जनी से, यानी कि सभी उंगलियां अपने समांतर दूसरे हाथ की उंगलियों पर पड़ती हो, हथेली हथेली पर पड़ती हो। इस प्रकार की ताली की आवाज़ बहुत तेज व दूर तक जाती है और इस प्रकार की ताली कान, आँख, कंधे, मस्तिष्क, मेरुदंड के सभी बिंदुओं पर दबाव डालती है। इस ताली का सर्वाधिक लाभ फोल्डर एंड शोल्डर, डिप्रेशन, अनिद्रा,
स्लिप डिस्क स्पोगोलाइसिस आँखों की कमजोरी में पहुंचता है। एक्यूप्रेशर चिकित्सकों की राय में इस ताली को भी तब तक बजाया जाए जब तक कि हथेली लाल ना हो जाए। इस ताली से अन्य अंगों के दबाव बिंदु सक्रिय हो उठते हैं तथा यह ताली संपूर्ण शरीर को सक्रिय करने में मदद करती है। यदि इस ताली को तेज व लंबा बजाया जाता है तो शरीर में पसीना आने लगता है, जिससे कि शरीर के विषैले तत्व पसीने से बाहर आकर त्वचा को स्वस्थ रखते हैं। और तो और ताली बजाने से न सिर्फ रोगों से रक्षा होती है बल्कि कई रोगों का इलाज भी हो जाता है। जिस तरह कोई ताला खोलने के लिए चाबी की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह कई रोगों को दूर करने में यह ताली न सिर्फ चाबी का ही काम करती है बल्कि कई रोगों का ताला खोलने वाली होने से इसे मास्टर चाबी भी कहा जा सकता है, क्योंकि हाथों से नियमित रूप से ताली बजाकर कई रोग दूर किए जा सकते हैं एवं स्वास्थ्य की समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। इस तरह ताली दुनिया का सर्वोत्तम एवं सरल सहज योग है। तो आइए हम सभी भी नियमित रूप से हरि नाम संकीर्तन में, प्रभु के भजन में, हरि वंदना में, आरती में अपने दोनों हाथों की हथेलियों से भावपूर्वक, श्रद्धापूर्वक और दृढ़ विश्वास के साथ ताली बजाएं और वह ताली की गूंज ऐसी उठे जिससे हमारे रोम रोम पुलकित हो जाएं, आनंदित हो जाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो आप सभी की सेवा में प्रभु की प्रीति चैनल आप सभी के लिए इसी तरह की कुछ खास और विशेष जानकारी के साथ अवश्य अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं। जय श्री कृष्णा, जय मदन गोपाल, जय मदन गोपाल।